हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, कि हम मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने जो है बात की थी कंपोनेंट्स की, कंपाउंड्स की, राइट, जो आपके प्योर सब्सटेंस में आते हैं। देन हमने बात की थी मिक्सचर की। मिक्सचर्स में दो टाइप की, हेट्रोजीनियस एंड द होमोजीनियस। आज हम बात करने वाले हैं वो जो मिक्सचर्स हमने पढ़े हैं, बिकॉज मिक्सचर्स जो है वो कैसे बनते हैं आपके कंबाइन क्या होते हैं आपके जो एलिमेंट्स हैं, या तो टू और मोर एलिमेंट्स होंगे, या टू और मोर कंपाउंड्स होंगे, या एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को कंबाइन करके जो है आपके मिक्सचर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वहाँ पे हमने बहुत से एग्जाम्पल किए हुए हैं, है ना। जैसे कि आपका जो है सॉल्ट या शुगर इन वाटर, दैट इज ए मिक्सचर। एयर, मिल्क, राइट, आपस में दो इंक जो है, इंक इज आल्सो ए मिक्सचर। सो देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ मिक्सचर, और आज हम उनको आज बात करने वाले हैं उनको कैसे अब सेपरेट करना है, राइट। जैसे कि सॉल्ट और वाटर है, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर के लिए हमने क्या किया था, वहां पे इवेपोरेशन किया था। इवेपोरेशन के थ्रू क्या है कि वाटर आपका वेपर की फॉर्म में जो है वहां से उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा आपका सॉल्ट। तो इसी तरह से और भी बहुत से मेथड हैं जो हम आज स्टडी करेंगे, राइट। तो कुछ मेथड्स जो यहाँ पे हैं, दैट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज ए वेरी सिंपल, और हम कॉमनली घरों में आपने देखा भी होगा। जैसे मम्मी वगैरह जो है घरों में चावल साफ करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है, उसमें चावल में कंकर वगैरह जो होती है उसको निकाल के और एक तरफ डाल देना, राइट। या कोई चीज़ आपकी मिक्स हो गई है तो हाथ से उठा के उनको अलग अलग करना, तो डेट इज हैंड पिकिंग। शीविंग इज योर चालनी या छानना इसको, राइट। चालनी बोलते हैं इसको, छानना। आप और कुछ नहीं तो आप जो है यहाँ पे चाय पत्ती का एग्जांपल ले सकते हैं। चाय जो बनती है, तो चाय बनने के बाद क्या है, जब उसको हम कपों में डालते हैं तो क्या करते हैं, उसको छानते हैं सीविंग से, जिससे कि जो आपकी चाय पत्ती है वो आपकी जो है ऊपर उसमें सीव में रुक जाए, राइट। और देन आप चाय जो है, टी जो है आगे सर्व कर सकें। तो वो भी क्या है आपका, वहाँ पे भी आप उसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका सीविंग, जहाँ पे आप सीव का यूज कर रहे हो, सीव, राइट। और प्रोसेस को बोलेंगे सीविंग। सेंट्रीफ्यूगिंग, ये भी आपने घरों में देखा होगा। ये है मोस्टली जैसे कि दूध में से मक्खन निकालने के लिए जो हम वहाँ पे रई जो मारते हैं, इस प्रोसेस से क्या है, हम मक्खन को अलग कर रहे हैं। मतलब मक्खन इज काइंड ऑफ योर फैट को आप उसमें से, दूध में से सेपरेट कर रहे हो। और जो दूसरा कंपोनेंट वहां पे आता है, दैट इज योर लस्सी, है ना। तो वो हम कैसे कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगिंग से, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग, राइट। अभी सबके बारे में धीरे धीरे पढ़ना। फिल्ट्रेशन इज सम लाइक योर सीविंग, बट सीविंग में क्या है, बड़े कंपोनेंट है तो हम उसको सीविंग से निकाल देंगे। फिल्ट्रेशन में जो है, जो उसकी ओपनिंग है, जैसे कि आपकी छाननी सीव होती है, उसमें जो ओपनिंग्स होती है बड़ी होती हैं। फिल्ट्रेशन में जो है बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही पतले पतले पोर्स होते हैं। फिल्टर पेपर आपने देखा होगा, तो उस तरह का, राइट। तो वहाँ पे जो स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। इवेपोरेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले चैप्टर में भी, और जो इससे पहले जो हमारी वीडियोस हमने बनाई हैं वहाँ पर भी हम ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सब्लिमेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। सब्लिमेशन में क्या था कि जब डायरेक्टली आपका कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा हो, या गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रही हो, लिक्विड बीच में जो इंटरमीडिएट आता है आपका, जो आपकी लिक्विड स्टेट है वो ना हो, राइट। तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, दैट इज सब्लिमेशन, राइट। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो चैप्टर 1 की वीडियोस हैं, वहां पे आप सब्लिमेशन प्रोसेस को देख सकते हैं अच्छे से, राइट। तो दैट इज योर सब्लिमेशन। देन द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमो मीन्स होता है कलर। क्रोमो मीन्स होता है आपका कलर, इट इज रिलेटेड टू कलर। कलर्स को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। नाउ द डिस्टिलेशन, यहाँ पे डिस्टिलेशन एंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस में क्या है कि जब आपके मिसेबल लिक्विड्स को
क्या करते हैं, जैसे कि आपका वाटर और एसीटोन हो गया, राइट। तो क्या है कि आपका जब उसको हम हीट देते हैं तो एक कंपोनेंट क्या होगा आपका जो है वेपर की फॉर्म में जो है वहाँ से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो जो है वेपर्स की फॉर्म में आ जाएगा। देन हम उसको जो है स्टोर कर लेंगे, कंडेंस करके मतलब कूल करके, और उसको जो है सेपरेटली एक जगह जो है वहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। और जो दूसरा आपका है जैसे कि वाटर हो गया, राइट, वो आपका वहीं पे रहेगा। तो इस तरह से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं हम कि जब हमें प्योर सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ चाहिएगी तो उसको प्योर सॉलिड को सॉल्यूशन में सेपरेट करने के लिए हम उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि आपका सोल्ट कहाँ से आता है, आपका सी वाटर से, और जो सी वाटर होता है वो कैसा होता है, खारा, उसमें नमक होता है। तो वहाँ पे हम जो है उसमें से वाटर और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो उसमें से जो है हमें क्या निकालना होता है, सोल्ट जो है वो वहाँ से प्योर फॉर्म में निकालना होता है। तो वहाँ पे हम जो है देखिए आपका सोल्ट जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में ही तो आता है, राइट। तो वहाँ से हमने सोल्ट को सेपरेट करना, तो वो हम वहाँ पे जो सेपरेशन करते हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में वहाँ से निकालते हैं, राइट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये मेथड जो है एक तरह से आपकी जो आज हम करने वाले हैं उसकी समरी है, राइट। और इसके बाद हम वन बाय वन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं सेपरेशन बाय इवेपोरेशन, राइट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेपरेटिंग द वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या मतलब है, वॉलेटाइल मींस दैट कैन इजीली चेंज इनटू वेपर्स, राइट। तो उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट, दैट कैन बी इजीली चेंज इनटू वेपर्स, राइट। तो वो डेट इज वॉलेटाइल, और जो इजिली चेंज नहीं होगा डेट इज नॉन वॉलेटाइल। तो वहां पे जब आपके दो इस तरह मिक्सचर में दो इस तरह के कंपोनेंट हो जिसमें एक वॉलेटाइल हो और एक नॉन वॉलेटाइल हो, तो वहां पर हम इवेपोरेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसका एक एग्जांपल है आपका जैसे कि हमारी इंक, जिससे मैं लिख रहा हूं, राइट। तो इस इंक में क्या है देखिए, एक तो इसमें कलर, जो कलर कंपोनेंट है वो है जिसको हम बोलते हैं डाई, जिसकी वजह से इसमें आपका ब्लैक कलर है, दैट इज कॉल्ड डाई, राइट। एंड राइट, और दूसरा क्या है इसमें, दूसरी चीज क्या है इसमें, लिक्विड क्या है यहाँ पे, वाटर। तो जो इंक है, इंक इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, और वाटर में जो है हम मिक्स कर देते हैं क्या, कलर्ड कंपोनेंट, जिससे कि उसमें कलर आ जाता है, ठीक है, राइट। और उस कलर कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम, डाई। तो हमने वो डाई यानी कि कलर कंपोनेंट, यानी कि इस पानी में से, इस वाटर में से, या जो इंक है, इंक में जो पानी है, पानी और जो कलर कंपोनेंट दोनों को अलग अलग करना, पानी अलग और जो डाई है उसको अलग। तो यहाँ पे जो डाई है डेट इज नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। जो डाई है आपकी, डाई इज ए नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट हियर, राइट। डाई, योर डाई इज ए नॉन वॉलेटाइल component, right, or solute, right. और water is your volatile, वो इजीली आपका व्यापार में चेंज हो जाएगा, राइट। तो प्रोसेस इज हियर, आपने क्या करना है, एक कंटेनर या बीकर आप लेंगे, बीकर में आप जो है उस हाफ फुल, ठीक है, उसको हाफ फुल में जो है उसमें पानी भर लेंगे। देन आपने देखिए इंक को जो है, इंक जो है डायरेक्टली हीट नहीं करनी है यहाँ पे ही, ठीक है। उसको क्या करना है, एक वॉच ग्लास लेंगे, एक तरह से आपकी जो है एक तरह से आपकी प्लेट टाइप, ठीक है। तो वो आप जो है इस बीकर के ऊपर रखेंगे और उस वॉच ग्लास में आप रखेंगे इंक, जिसमें से आपको दोनों कंपोनेंट को अलग अलग करना है, ठीक है, समझ में आया। नीचे आपका बर्नर लगा रहेगा, बीकर, और बीकर के ऊपर जो है वॉच गिलास, और वॉच गिलास के अंदर आपने इंक रखनी है, यहां पर नहीं रखेंगे, यहां पे तो सिर्फ आपका पानी
आप लोगे राइट, जिसकी जो कि आपको यहाँ से डायरेक्टली जिसको हीट मिलेगी जो राइट, और यहाँ से वो हीट ट्रांसफर होगी इस वॉच ग्लास में, ठीक है। और वॉच ग्लास में जो आपकी इंक है देन उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जो आपका कलर्ड कंपोनेंट है वो आपका यहीं रह जाएगा, और जो आपका वाटर है वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो नीचे आपकी यहाँ पे क्या बचेगी, आपकी डाई बचेगी, राइट। तो इस प्रोसेस के थ्रू तो इस तरह से हम जो है जो इंक में से डाई को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम वाटर, राइट। तो ये प्रोसेस समझ में आया, ठीक है। ये कब यूज करना है, जब आपका एक कंपोनेंट वॉलेटाइल और दूसरा कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल हो, राइट। तो आप जो है यहाँ पे प्रोसेस कब यूज करते हैं, वॉलेटाइल क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है। और इसमें वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और ये डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए और फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस देखिए आपने मोस्ट कॉमनली किचन्स में मम्मी को जो देखा होगा अपनी, जब जो है वो जो आपकी मलाई या जो क्रीम है उसमें से मक्खन निकाल के देन घी निकालती हैं, है ना। तो वो जो मतते हैं, ठीक है, आपने इस तरह से उसको देखा होगा, ऐसे मतते हैं, है ना, उसको मथना बोलते हैं या आपका चर्नर बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है जिस जो आपका मक्खन या जो आपकी जो चिकनाई है ना, वो आपके ऊपर आ जाती है, और नीचे जो है आपका जो है जो आपका कहना चाहिए कि जिसको हम लस्सी बोलते हैं वो आपकी नीचे रह जाती है, ठीक है। तो वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये प्रोसेस हम तब यूज करते हैं जब आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड में जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे हों, और वो आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी जो है सेपरेट ना हो पाए, मतलब इतने छोटे हों कि वो फिल्टर पेपर में से भी लिक्विड के साथ पास हो जाए। तो तब उस कंडीशन में आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं उसको सेपरेट करने के लिए, right? तो it is used when the solid particles in a liquid are very small. For example, like a milk. मिल्क में आप देख के बता सकते हैं, आपको ये हो, आप कह सकते हैं कि इसमें भी भाई आपके सॉलिड और लिक्विड इसमें होगा, जैसे फैट्स होते हैं उसमें वाटर होता है ना, राइट। तो जब इस तरह के इतने छोटे पार्टिकल्स हो देन हम इसका यूज करते हैं, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तहत जो है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर में से भी पास हो सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड ऑन द प्रिंसिपल। अब ये जो है, ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम। जो आपके डेंसर पार्टिकल्स होंगे जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी उनको जो है हम फोर्स करते हैं कि वो नीचे बैठ जाएं, राइट। एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली। और जो आपका जो हल्का पार्टिकल है वो आपका जो है ऊपर आ जाए टॉप पे, राइट। तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसके एग्जांपल जैसे कि सेपरेटिंग द क्रीम फ्रॉम द मिल्क, जो आपने किचन्स में मोस्ट कॉमनली ये चीज देखी होगी। सेकेंड है आपका यूज इन द डायग्नोस्टिक लैब्स फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। अब यहाँ पे ब्लड और यूरिन टेस्ट में देखिए, ब्लड में क्या होता है आपके, उसमें प्लाज्मा होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा और ब्लड सेल को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। ये आपका जो यूरिन है, यूरिन में आपके बहुत सारे सेडिमेंटेशंस भी होते हैं। तो वो जो सेडिमेंटेशन वगैरह जो है, सेडिमेंट्स जो हैं, सॉरी, जो आपके सेडिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम जो है यूरिन या ब्लड टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर यूज इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स। आपने जो वॉशिंग मशीन्स हैं उसमें भी देखा होगा कि वहां पर वो कैसे जो है वही तो हो रहा है, वहां पे भी उसका सेंट्रीफ्यूगेशन। एक सेंटर का मतलब देखिए, सेंटर यानी कि सेंटर, एक आपका सेंटर होगा, जैसे कि आप जब मथ रहे हैं तब भी एक जब आप ऐसे उसको मथते हैं, है ना, ऐसे तो होता है आपका। तो जब आप उसको ऐसे मथ रहे हैं तो एक जो वो आपके पार्टिकल्स हैं वो एक सेंटर आपका बन गया, राइट। और उसके जो है चारों तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनके ऊपर लग रहा है और वो घूम रहे हैं, राइट। इसी तरह से आपका जो है, आपका जब आप वॉशिंग मशीन में जब जो आपके कपड़े जो है आप सूखने के लिए जब उनको करते हैं, तो वहां पर भी क्या है, वो वहां पर क्या होता है, वहां पे वो गोल गोल घूमते हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल एक सेंटर के चारों तरफ वो घूमते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन पे अप्लाई होता है।
वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन पे अप्लाई हो रहा है, देन वो आपके जो है वहां पर जो आपके कपड़े हैं उनमें से पानी आपका निकल रहा है, राइट। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं जहां पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज करते हैं टू सेपरेट वन कंपोनेंट फ्रॉम द अदर, राइट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसको कब हम यूज करते हैं और क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल देखिए, जो आपका मिक्स ना हो, जो आप प्रॉपर्ली मिक्स ना हो आपस में लिक्विड, दैट इज कॉल्ड इमिसिबल। जो इजिली मिक्स हो जाए दैट कॉल्ड मिसिबल, ठीक है। तो इमिसिबल मीन्स that not mix together, right, immiscible। यहाँ पर क्या है देखिए, ये यहाँ पर हमने जो ये मेथड यूज कर रहे हैं, ये जो मेथड जो apparatus हमने लगाया ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि the principle is that the immiscible liquids separate out in layers depending on their density when left undisturbed for some time। तो देखिए आपने देखा होगा कि अगर आपका जैसे जो आपका ऑयल है, अगर वो गलती से आपका पानी में गिर जाए तो उसकी बूंद जो है या जो आपका ऑयल है वो आपका पानी के ऊपर जो है अलग सेपरेटली उस पर तैरता रहेगा, उसमें मिक्स नहीं होगा। वो देखा होगा ना कई बार कि जब आपका पानी में गलती से ऑयल आपका गिर गया तो वो जो है अलग लेयर में रहेगा, ठीक है, वो उसमें मिक्स ही नहीं होगा, राइट। तो अब जो है आपका जो आपका वाटर और जो आपका ऑयल है उसको सेपरेट करना कैसे हम कर सकते हैं, तो वहां पर हमने कुछ नहीं करना, जस्ट हमने उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, राइट। जैसे कि ये आपका यहाँ पे इस apparatus के थ्रू दिखाया गया है, राइट। दिस इज योर सेपरेटिंग फ्यूनल, ठीक है। ये जो apparatus यूज हो रहा है डेट इज योर सेपरेटिंग फ्यूनल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें जो आपका दोनों मिक्सचर है, जो ऑयल और वाटर जो आपका जो मिक्स हुआ रखा है वो आप जो है इस फ्यूनल में डाल देंगे, राइट। अब क्या होगा, इसमें आपका कैरोसिन ऑयल और वाटर जो है मिक्स है। जब आप इसको अनडिस्टर्बली कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, बिकॉज कैरोसिन ऑयल जो है वो लाइटर होता है, हल्का होगा, तो कैरोसिन ऑयल जो है आपका ऊपर आ जाएगा और वाटर जो है वाटर आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो है अलग अलग उसमें सेपरेट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, बिल्कुल अलग, राइट। तो नीचे जो है यहाँ पे स्टॉप कॉक है, ये आपका बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये स्टॉप कॉक आप यहाँ से ओपन कर देंगे, पानी को निकाल लेंगे, और जब यहाँ पे आपका पानी जो है ऑयल आना स्टार्ट होगा उससे पहले इसको बंद कर देंगे, यानी कि पानी जब इसमें से निकल जाएगा तो इसको स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे, और इस तरह से वाटर और ऑयल को आप सेपरेट कर सकते हैं, राइट। या कोई भी आपका इमिसिबल लिक्विड है उनको आप सेपरेट कर सकते हैं जो आपके जो है प्रॉपरली मिक्स नहीं होते, लेयर्स में है, राइट। जैसे कि आपका वाटर और ऑयल एक आपका अलग ही वो लेयर में रहेगा, उसमें मिक्स होगा ही नहीं, राइट। तो इसकी एप्लीकेशंस है टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर मिक्सचर। सेकंड यहाँ पे इसका यूज है दैट इज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ओर, राइट। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो देखिए जो इम्प्योरिटीज है, जैसे कि आयरन विद सम इम्प्योरिटीज होगा, तो जो वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होंगी, राइट, जो इम्प्योरिटीज होती हैं दैट इज कॉल्ड द स्लैग, जो आपका वेस्ट उसमें होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका स्लैग है वो आपका लाइटर होगा, वो आपका ऊपर आ जाएगा, उसको आप वहां से रिमूव कर देंगे, और इस तरह से वहां से आप आयरन जो आपका मेटल है उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो ये आपके यहाँ पे ये मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कैसे होगा ये apparatus पूरा, राइट, एंड देन एप्लीकेशन, ये आप यहाँ से नोट करें। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सब्लिमेशन क्या होगा कि जब आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में या गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो, लिक्विड का जो रोल था वो यहां से खत्म कर दिया, राइट, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, दैट इज सब्लिमेशन। और अब मिक्सचर के सेपरेशन में सब्लिमेशन प्रोसेस का क्या काम है, तो देखिए कि जब आपका कोई एक कंपोनेंट आपका सब्लिमेबल हो, राइट, वो डायरेक्टली आपका गैस में या सॉलिड में चेंज हो रहा हो,
राइट, और दूसरा आपका नॉन सब्लिमेबल हो। बट विद दैट एक चीज और यहाँ पे, सब्लिमेबल एंड वॉलेटाइल आल्सो, बिकॉज जब आपका वो बिकॉज सब्लिमेबल यानी कि जब आप सॉलिड से गैस में कब चेंज होगा, जब वो इजीली जो है वेपर्स में चेंज हो जाए, वॉलेटाइल हो, राइट। सब्लिमेबल प्रोसेस तभी तो होगा, मान लीजिए दो कंपोनेंट है और पता लगा कि जो दूसरा नॉन सब्लिमेबल प्रोसेस है वो उससे ज्यादा वो वॉलेटाइल है, तो वो जो है उससे पहले वेपर में चेंज हो जाएगा, राइट। तो क्या हो कि जो आपका एक कंपोनेंट सब्लिमेबल वॉलेटाइल हो और दूसरा आपका नॉन सब्लिमेबल हो, राइट। देन हम जो है इस सब्लिमेबल प्रोसेस का यूज करेंगे जो है मिक्सचर जो है आपका उसको सेपरेट करने के लिए। तो सम सब्लिमेबल लिक्विड्स लाइक जैसे कि कपूर जो आप घरों में यूज करते हैं, और ये एक्टिविटी हमने चैप्टर 1 में भी की थी, है ना, ये सब्लिमेशन की। तो कैम्फर आपका, राइट। इसी तरह से एमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, एमोनियम क्लोराइड, राइट। ये आपका एक तरह से वाइट, ये भी इट इज ए टाइप ऑफ सोल्ट, एक वाइट कलर का सोल्ट होता है ये भी, राइट। इसी तरह से नेप्थलीन जो आप घरों में जो कपड़ों में जो छोटी छोटी सी गोलियां जो रखते हैं ना, डेट इज नेप्थलीन। एंड नेक्स्ट इज योर एंथ्रासीन भी जो है आपका एज ए वुड के प्रिजर्वेटिव्स में, इंसेक्टिसाइड्स में जो है इसका यूज होता है। तो दीज आर द सब्लिमेबल लिक्विड्स, सब्लिमेबल, सो दीज आर द सब्लिमेबल सॉलिड्स। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे कि सेपरेशन हमें करना है सोल्ट, जो आपका नॉर्मल सोल्ट NaCl एंड एमोनियम क्लोराइड, राइट। दोनों आपके सोल्ट ही हैं, ये हमारा कॉमन सोल्ट है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, केमिकल फॉर्मूला अलग है, यूजेस अलग है, राइट। एंड सेकंड इज योर एमोनियम क्लोराइड। तो वही यहाँ पे हमने प्रोसेस यूज करना है, राइट। तो यहाँ पर ये हमने पहले भी किया हुआ, नीचे आपका बर्नर होगा, ये आपकी चाइना डिश जो आपने केमिस्ट्री लैब्स में भी देखी होगी। तो चाइना डिश में जो है वो मिक्सचर आप रखेंगे, ठीक है, और नीचे से आप यहाँ पे आपका बर्नर होगा, ठीक है, जिससे कि आपको इसको हीट देनी है, राइट। और ऊपर से जो है यहाँ ये जो है इसको कवर कर देंगे चाइना डिश को इन्वर्टेड फ्यूनल से, ठीक है, इन्वर्ट करके उल्टा करके फ्यूनल इस पर रखेंगे, और जो यहाँ इसकी जो ओपनिंग होती है इसको बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देन जैसे आप हीट देंगे तो बिकॉज जो आपका एमोनियम क्लोराइड, जैसे कि हमने बात की, इट इज ए सब्लिमेबल वॉलेटाइल सॉलिड, तो ये क्या होगा आपका, ये वेपर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेपर में चेंज होगा, देन उसको सोलिडिफाइड करके, ये वेपर में चेंज होगा सोलिडिफाइड करके, बिकॉज ऊपर से आपने ओपनिंग बंद की हुई है, तो बाद में उसको ठंडा करके सॉलिड में चेंज कर दोगे, वो डायरेक्टली क्या होगा, गैस से किस में चेंज होगा, सॉलिड में, राइट। तो इस तरह से जो आपका सॉल्ट है, राइट, वो आपका नीचे यहाँ पे रह जाएगा, और आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर देन सॉलिडिफाइड होके इसमें से सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ये सब्लिमेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। जो आपके कोई भी दो जो आपके कंपोनेंट हैं किसी मिक्सचर में, वन इज सब्लिमेबल एंड अदर इज नॉन सब्लिमेबल, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, देन फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए क्रोमो, ये क्रोमो मीन्स दैट मेड फ्रॉम ए वर्ड दैट इज क्रोमा, एंड क्रोमा मीन्स आप दैट इज ए ग्रीक वर्ड एंड दैट मीन्स कलर, राइट, दैट इज ए ग्रीक वर्ड, ठीक है, वहां से आपका बना है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा वर्ड से, दैट इज ए ग्रीक वर्ड। तो क्रोमेटोग्राफी रिलेटेड टू द कलर, राइट। तो ये हम कहां पे यूज करेंगे, जब आपको कलर्स को सेपरेट करना है, जैसे कि हमने अभी बात की, जैसे कि आपका इंक है, इंक में आपका डाई एंड वाटर, ठीक है, तो वहां पे सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज किया, इवेपोरेशन प्रोसेस, राइट। अब क्या है कि अब जो आपकी डाई है, बिकॉज एज यू नो जो आपका डाई है वो आपका एक सिंगल कलर नहीं है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कलर्स। तो अब उस डाई में से जो आपका कलर, जो आपका कंपोनेंट है, उसमें से जो डिफरेंट कलर्स हैं, एक या दो जितने भी हैं, उनको अलग करने के लिए हम वहां पे यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी का। तो देखिए कि इसमें हमने करना क्या है, तो पहले देख लीजिए, दिस टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। देखिए वाटर है, वाटर में ही आपके जो है दो या दो से ज्यादा कलर्स उसमें जो है डिसॉल्व है, उसमें सोल्यूबल है, राइट।
बट हैविंग डिफरेंट सोल्युबिलिटी। लेकिन देखिए जितने भी जो भी आपके कलर होंगे सबकी सोल्युबिलिटी अलग अलग होगी, राइट। तो वहां पे उसी चीज का हमें यहाँ पे फायदा उठाना है, सोल्युबिलिटी अलग अलग है, उसी चीज का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करना है आपने। क्या लेंगे, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेंगे। फिल्टर पेपर आपने देखा है, फिल्टर पेपर पे आप जो है एक लाइन नीचे से जो है 3 सेंटीमीटर पे एक जो है लाइन यहाँ पे जो है आप मार्क कर लेंगे, राइट। अब जो है उस जो आपकी ये लाइन है उसके बिल्कुल सेंटर पे जो है आप एक इंक जो है इंक का स्पॉट उस पर आप लगा देंगे। वो इंक का स्पॉट आपका जैसे फाउंटेन का आपका पेन है या कोई भी इंक जो आप पेन की जो इंक है वो यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे लगा दी, राइट। एक मतलब धब्बा वहाँ पे आपने जो है लगाना है, राइट। अब इस फिल्टर पेपर को उठा के आप जो है एक ग्लास जार में या कंटेनर में कुछ जो कि कुछ इस तरह का होगा उसमें आप इसको लगा देंगे। ये पेपर क्लिप्स है, पेपर क्लिप्स की हाथ से उसको इस तरह से वहां पे उसमें टांग देंगे। कुछ इस तरह से करना है कि जो आपका बिकॉज इसमें आपने नीचे भरना है पानी, जो आपका एक जार जो कंटेनर जग है इसमें नीचे आपने भरना है पानी, और ये जो पेपर स्ट्रिप है जो आपकी फिल्टर पेपर स्ट्रिप वो इस तरह से रखनी है कि जो पानी है वो इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे हो, जो आपका ये स्पॉट आपने लगाया है, राइट, उससे थोड़ा सा जो है ये जो आपका स्पॉट हो ये वाटर लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर हो। जब ये वाटर राइज करेगा फिल्टर पेपर में, बिकॉज आपको पता है जब आप फिल्टर पेपर को वाटर में जो है जब डिप करते हैं तो क्या होगा, पानी उसमें जो है ऊपर उसमें राइज करता है। जब ये राइज करेगा ये इंक जो है जो डाई है वो भी जो है डाई के पार्टिकल्स वो भी इस वाटर के साथ जो है राइज करेंगे। और देन तब क्या होगा, बिकॉज जो आपका जो उसमें जो आपका कलर है जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में वो उतना ही फास्टली जो है उसके साथ मूव करेगा। जो कम सोल्यूबल होगा वो थोड़ा सा स्पीड उसकी कम रहेगी, वो राइज कम करेगा। बिकॉज जितनी जल्दी वो सोल्यूबल होगा उतनी जल्दी वो पानी के साथ जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। जितना कम सोल्यूबल होगा उसको जो है वाटर के साथ मिलने में सोल्यूबल होने में टाइम लगेगा, राइट। तो उसकी स्पीड कम होगी, वो पीछे रह जाएगा। जो कलर ज्यादा सोल्यूबल होगा वो ज्यादा ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, कलर आपके सेपरेट हो जाएंगे। जो ज्यादा सोल्यूबल है वो ऊपर चला गया, जो कम सोल्यूबल है वो नीचे रह गया, राइट। तो इस तरह से आपके दोनों कलर क्या हो गए, डाई में से दोनों कलर आपके सेपरेट हो गए। इसी टेक्निक का यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी में कलर्स को सेपरेट करने में, राइट। तो अलोंग विद द वाटर डाई आल्सो राइजेस, ये डाई पार्टिकल्स आल्सो राइजेस, राइट। डाई पार्टिकल्स also rises on the filter paper, and as a dye is a mixture of 2 or more colors, the more soluble component rise faster and this way color get separated, right। तो इस तरह से हम कलर्स को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन, पहला कलर्स को सेपरेट करने के लिए, डाइज में जो कलर है उनको सेपरेट करने के लिए। सेकंड है पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स। पिगमेंट जो आपकी नेचुरल जो आपका कलर्स होते हैं उसमें जो पिगमेंट्स हैं, ग्रीन जो सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो वहाँ पे वो जो पिगमेंट सिर्फ नेचुरल कलर्स को सेपरेट करने के लिए, राइट। नाउ द ड्रग फ्रॉम ब्लड। अब यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो ये भी आपका सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें आपका एक मोबाइल फेज होगा। मोबाइल फेज मतलब कि जो आपका लिक्विड या गैसियस फॉर्म में होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और दूसरा आपका लिक्विड या सॉलिड होगा जिसकी स्पीड कम होगी, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। तो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस होगा तो राइट, तो इसका यूज करके हम दोनों को सेपरेट कर सकें। मतलब जैसे कि यहाँ पे सोल्यूबिलिटी जिसकी ज़्यादा थी वो मूव फास्टर कर रहा था, वैसे यहाँ पर होगा जो जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, और जो थोड़ा आपकी मोबिलिटी कम होगी वो आपका कम स्पीड से मूव करेगा। तो इस तरह से हम जो है ड्रग्स ब्लड में से ड्रग्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट द क्रोमेटोग्राफी।